अभी तक हमने बात की थी कितने के बारे में और कितना के बारे में, उसके बाद हमने कौन से के बारे में बात की थी, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, किसका के बारे में। किसका एक क्वेश्चन वर्ड है, देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, आप याद रखें जब भी आप हुज लिखेंगे हुज, उसके बाद में आप नाउन जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है ना, आप याद रखना है। उसके बाद भी आप क्या करना है, नाउन लेकर के जरूर आने हैं। हुज भी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अपने आगे नाउन को लेकर के आता है, ठीक है ना, तो आप नाउन को जरूर के जरूर रखेंगे। देखिए भाई, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में और शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, जैसा मैं कहता हूं कि जरूर से एक पेन और एक नोटबुक अपने पास जरूर रखें, इसको उतारते चले, ठीक है, मेरे साथ में, क्योंकि उतारने से क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। आपको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास सेफ भी रहेगा ये। तो देखिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं, ये एक आपके पास सेंटेंस है, ठीक है ना। इसको आपको देख लीजिए कि आप किसका दिल तोड़ रहे हैं। तो भाई मैंने बताया बात चल रही किसके के बारे में, हुज के बारे में, क्या बोलते किसका बोलते। आपको फोकस ये करना है कि आपको यहां से लेकर के जो भी साथ में नाउन है इस पूरे को फोकस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है किसका दिल, देखिए इस पूरे को क्या करना है, आपको आगे लेकर के आना है। कैसे आप समझ सकते हैं, किस तरीके से, देखिए क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना, आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड अगर लगाना है तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसका, किसको क्या बोलते हैं, हुज कहते हैं, हुज हुज। उसके बाद क्या लगाना है आपको, दिल, नाउन क्या है, दिल है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, हार्ट, हुज हार्ट, ठीक है, किसका दिल। उसके बाद आपको लगाना है इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपको यू बोलते हैं और यू के साथ क्या लेकर आते हैं, आर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम आर लगा देंगे। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपको क्या बोलते, यू बोलते, ठीक है ना। अब देखिए काम क्या हो रहा है इसके अंदर, आप देखिए काम क्या हो रहा है, तोड़ना। तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, देखिए तोड़ने को हम ब्रेक भी कहते हैं, प्लग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, आप ब्रेक लगा दीजिए, BREAK, और उसमें क्या लगाना है आपको, ING लगाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया ING। तो क्या हो गया कि हुज हार्ट आर यू ब्रेकिंग, आप किसका दिल तोड़ रहे हैं। तो आप लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये हुज जो है ना वो क्वेश्चन वर्ड है, हार्ट क्या है, हार्ट नाउन है, आप याद रखें, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब में ING है, ठीक है ना। इसको आप उतार दीजिए। देखिए यहाँ पर यू कैन सी दैट वन मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या लिखा है, किसकी पतंग। तो देखिए यहाँ पर अनुराधा किसकी पतंग उड़ा रही है, तो यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन वर्ड किसकी है और पतंग, पतंग क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये पूरा जो है ना आपको आगे उठाना है, क्या, किसकी पतंग। तो किसकी का मतलब हुज से होता है, आप लिख लीजिए, किसकी का मतलब हुज से हो गया। पतंग के लिए क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, हुज काइट, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, देखिए हुज काइट। उसके बाद आपको लगाना है इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना। तो भैया एक बार बताइए मुझे आप कि यहाँ पर अनुराधा सब्जेक्ट है, अनुराधा एक नेम है, नेम के साथ में क्या लगाते हैं, हमेशा इज लगाते हैं। तो क्या लगा दिए, हुज काइट इज। अब आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अनुराधा, अनुराधा, ठीक है ना, कि हुज काइट इज अनुराधा, ठीक है। अब लगाइए काम, काम क्या है इसमें, उड़ाने का, क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, ठीक है ना। आप उसमें क्या लगा दीजिए, ING लगा दीजिए, फ्लाइंग। तो वही हो गया कि हुज काइट, किसकी पतंग, इज अनुराधा फ्लाइंग, ठीक है ना। आप याद रखना ये जो किसकी पतंग है ना, यहां से समझना है कि अनुराधा फ्लाइंग, अनुराधा उड़ा रही है किसकी पतंग, ठीक है ना। और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसको हियर इज वन मोर एग्जांपल, यू कैन सी, क्या है कि आप किसकी गिटार बजा रहे हैं। तो देखिए किसकी गिटार, ये क्या है, देखिए किसकी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, गिटार क्या है, इसका नाउन है, ठीक है ना। तो इसको आप उतारना है आगे के लिए, क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, किसको क्या बोलते हैं, हुज बोलते हैं, ठीक है ना, किसकी को हुज बोलते हैं, गिटार को क्या बोलते हैं, गिटार बोलते हैं, ठीक है ना, गिटार बोलते हैं, ठीक है ना, हुज गिटार। अब लगाना है आपको इज लगाना, आर एम। तो भाई आप है, आपको यू बोलते, यू के साथ आर लगा के आते, ठीक है, तो आप लगा लीजिए आर, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब लगाइए काम, काम क्या है इसके अंदर, बजाने का। तो देखिए बजाने का मतलब होता है प्ले ऑन, याद रखना, प्ले का मतलब खेलना होता है, प्ले के साथ अगर ऑन लगता है तो उसका मीन बजाना हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लगा दिए प्ले और उसमें ING प्लेइंग, साथ में क्या लगा दीजिए, ऑन लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, हुज गिटार आर यू प्लेइंग ऑन, हुज गिटार, किसकी गिटार, आर यू प्लेइंग, आप बजा रहे हैं, ठीक है ना। यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड। एक और एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए क्या लिखा है, कि किसकी कार, ठीक है ना। ये इसका क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन है यहाँ पर, किसकी कार।
तो आपको उठा के लगाइए, क्या लेके आना आपको, किसकी किसकी क्यों बोलते हैं, हुज बोलते हैं, हुज। कार को कार ही बोलते हैं, हुज कार। अब लगाइए आप इज लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए। आपने देखा वे है, वे को दे बोलते, दे के साथ आर लगाते हैं, तो हुज कार आर दे, सब्जेक्ट लगा दीजिए, दे हो गया। उसमें लगाना है आपको काम, काम क्या है इसमें लगाना। देखिए कार वगैरह लगाना क्या कहलाता है, पार्क कहलाता है, ठीक है ना। कार वगैरह लगाना कहीं पर, ये क्या कहलाता है, पार्क कहलाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्किंग। तो आप इसमें PARK, उसमें क्या लगा दीजिए, ING, पार्किंग, ठीक है। और कहाँ की बात चल रही है, यहाँ की, तो क्या बोल देंगे, हेयर बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो क्या हो गया, हुज कार आर दे पार्किंग हियर, वे किसकी कार यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है ना। वेल यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन बोर्ड। क्या है, एक और एग्जांपल आपके पास में है, क्या है कि आप किसका कोट पहन रहे हैं। तो देखिए किसका कोट, यहाँ पर किसका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, कोट क्या है, नाउन है, इसको आप आगे उठा लीजिए। तो किसके को बोलते हैं, हुज, ठीक है ना। कोट को आपको कोट ही बोलना है, हुज कोट। उसके बाद आपको इस लगाना, आर लगाना, एम लगाना। आपकी बात चल रही तो आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है ना। आर। अब सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है ना। अब देखिए काम, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है पहनने को। देखो पहनने को क्या कह सकते हैं हम लोग, पहनने को हम कह सकते हैं वेयर, ठीक है ना। पहनने को हम कह सकते हैं वेयर। इसकी जगह पर आप पुट ऑन लगा सकते हैं, पुट ऑन, दो बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दो बार यूज कर सकते हैं, वेयर और पुट ऑन। तो आप जो चाहे वो लगा दीजिए, तो आप वेयर यूज कर दीजिए आज, ठीक है। तो WAR उसको आइए लगा दिए, वेयरिंग, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हुज कोट आर यू वेयरिंग। लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वेल यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस बोर्ड। एक और एग्जांपल है कि आप किसका नाम, देखिए क्या लिखा है, वह किसका नाम याद कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, किसका क्वेश्चन वर्ड हो गया, नाउन, जो नाउन है, नाम है ना, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो उतार लीजिए आप पूरा, किस क्या बोलते हैं, हुज नेम, हुज नेम, किसका नाम। उसके बाद आपको लगाना है इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना। तो भाई वह की बात चल रही, शी है, तो यहाँ पर इज लगा लीजिए। इज सब्जेक्ट क्या है, शी है। अब देखिए याद करने का काम जो है, याद करने का क्या बोलते हैं, रिमेम्बर लगा लीजिए आप, ठीक है ना। आप रिमेम्बरिंग वर्ड यूज कर लीजिए, रिमेम्बर, उसमें आइए लगा लीजिए, रिमेम्बरिंग। उसमें क्वेश्चन लगा दिया, रिमेम्बर, ठीक है ना। तो हुज नेम इज शी रिमेम्बरिंग, वो किसका नाम याद कर रही है। तो ये किसका क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और नेम क्या है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। डेफिनेटली यू हैव गॉट, आई होप यू कैन सी टू मोर एग्जांपल्स हियर। क्या है कि आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप किसकी किताब पढ़ रही हो, एक ये हो गया। एक लिखा है किसकी कार चला रही है। तो देखिए दोनों में वही चीज है, किसकी किताब और किसकी कार, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, किसकी किताब आप उठाइए, क्या बोलेंगे, हुज बुक, क्या बोल देंगे, हुज बुक, किसकी किताब। अब आप इस लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए, क्योंकि यहाँ पर कौन है, आप है, तो आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है इसका, यू। अब काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है पढ़ने का, क्या बोलते हैं, रीड कह सकते हैं, ठीक है ना। READ उसमें आइए लगा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। एक बात समझिए, रीड, ठीक है। वह देखिए नेक्स्ट कितना है, वह किसकी कार चला रही है। तो देखिए किसकी कार, वही चीज आ गई, क्या, हुज कार, क्या कर देंगे आप, हुज कार। अब लगाइए इसमें इज आर लगाना है, तो आपको इस लगाना है क्योंकि शी है इसके अंदर, तो इज, अब क्या लगा दिए, शी। अब काम क्यों रहा है इसमें, चलाने का। तो कार चलाना क्या कहलाता है, ड्राइव। आप याद रख लें, कार चलाना कहलाता है ड्राइव। उसमें क्या लगा दीजिए, ING, ड्राइविंग, ठीक है ना। अगर बाइक होता तो हम लगाते राइड, ठीक है। ये हो गया आपके सेंटेंस। अब एक बात सुन लीजिए आप, जो रीड है ना, रीड, उसको हम क्या रख सकते हैं, देखिए रीड के बराबर हम रख सकते हैं गो थ्रू, आप याद रखिए। या हम रख सकते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना। ये हम रख सकते हैं, चाहे तो हम रीड लगा दीजिए, गो थ्रू, चाहे रीड बिटवीन द लाइन्स कह सकते हैं। एक पढ़ने को और बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसाइट, लेकिन ये थोड़ा धार्मिक चीज पढ़ने में आती है, रिसाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप उतार लीजिए। एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड एंड आई होप डेफिनेटली यू विल ट्रांसलेट इट योरसेल्फ। आप खुद से बना सकते हैं इसको, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है अभी तक, ठीक है। क्या लिखा है, हम सब आज किसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो देखिए भाई किसका जन्मदिन की बात आ रही है, यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा क्या है, यहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा आगे लेकर के आना है। तो किसके को बोलेंगे, हुज, जन्मदिन को क्या बोलते हैं, बर्थडे, हुज बर्थडे। उसके बाद आपको लगाना है इज, आर, एम, इनमें से एक चीज लगानी है। तो भाई बताओ मुझे, हम सब मना रहे हैं, बहुत सारे लोग, इसलिए क्या लगा देंगे, हम आर लगा देंगे, ठीक है ना। हुज बर्थडे आर, वी ऑल, हम सबको क्या बोलेंगे, वी ऑल, वी ऑल। अब देखिए काम क्या है उसमें मनाने का, क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट। तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट। उसमें क्या लगा दीजिए आप, ING, सेलिब्रेटिंग।
तो बस क्या हो जाएगा कि हुज बर्थडे आर वी ऑल सेलिब्रेटिंग आज, टुडे और लगा दीजिए, सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो डेफिनेटली यू हैव गॉट कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। ठीक है ना। बहुत उम्मीद करता हूं कि कैसे नॉर्मल है ये। देखिए भाई यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके पास में है, क्या है कि आप किसके लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई देखिए आप जरा ध्यान से, ये लिखा है किसका लक्ष्य। ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, ऑर्डर उठा लेना है। तो बोलेंगे हुज, क्या बोल देंगे, हुज गोल कह दीजिए आप, गोल। ठीक है, हुज गोल। आप एम कह सकते हैं, आप पर्पस कह सकते हैं, चलो बात की बात है वो। तो हुज गोल लगा दीजिए, उसके बाद आपको क्या लगाना है, इस लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। लेकिन आप चल रहा है तो आर लगा दीजिए आप। ठीक है ना। आर यू, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब लगाइए काम, काम क्या हो उसमें बात करना। ठीक है, बात करने को क्या बोलते हैं हम, टॉक, TALK, उसमें आएगी टॉकिंग। ठीक है, क्या हो गया, हुज गोल आर यू टॉकिंग, हुज गोल आर यू टॉकिंग, किसके गोल के बारे, किसके गोल के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये भाई बारे में आ गया के बारे में, तो इसके लिए बस लास्ट में और लगा लीजिए आप। ठीक है ना, अबाउट लगा लीजिए, बाकी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन लगा लीजिए, क्या कि हुज गोल आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके गोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया इसका सेंटेंस। देखिए भाई यहाँ पर आप एक बार समझिए, किस हुज के बारे में बात कर लिया। ठीक है, किसका बार बार बात किया, अभी काफी सेंटेंस मैंने सिखाया आप लोगों को। अब बात करते हैं हुम के बारे में, जिसको बोलते हैं किसको। तो आप एक बात याद रखना, जब भी किसको आएगा तो आपको नाम लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो आपको नाम लगाने की जरूरत नहीं होती, इस नाम को आप हटा सकते हैं यहाँ से और सेंटेंस को नॉर्मली बनाएं। क्या है देखिए, आप क्या लिखा है, आप मदद के लिए किसको बुला रहे हैं। तो किसको के लिए क्या बोलते हैं, हुम बोलते हैं। तो आप हुम लगा दीजिए। ठीक है ना, आप हुम लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इस लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। तो आप क्या लगा दीजिए, आपकी बात चल रही है तो आर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हुम आर। ठीक है ना। अब लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ, आपको क्या बोलते हैं, यू, हुम आर यू। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है, बुलाना, बुलाने को क्या बोलते हैं हम, कॉल बोलते हैं, CALL। इसमें क्या लगा देंगे, ING। तो हुम आर यू कॉलिंग, आप किसको बुला रहे हैं, किसके लिए, देखिए मदद के लिए। क्या लिखा है, मदद के लिए। ठीक है, मदद के लिए। तो के लिए को हम बोलते हैं फॉर, के लिए को क्या बोलते हैं, फॉर बोलते हैं। और मदद को क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं। और लास्ट में कुछ मत लगा दीजिए। अब एक बात समझिए आप ध्यान से, देखिए हेल्प जो वर्ड है, हेल्प वो एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, और हेल्प जो वर्ड है ना उसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज हेल्प लाइक बोथ। ठीक है ना। कैसे यूज कर सकते हैं भाई, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं आप, और वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन। फॉर क्या है, फॉर है एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन होगा, ठीक है ना, नॉर्मल होगा तो नाउन ही होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो नाउन ही होगा। और सुन लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब होगी, प्रीपोजिशन के बारे में अगर वर्ब होगी तो वर्ब में हमेशा ING होगी। ये बात आप याद रख लें। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यही कह देता हूं कि मैंने कहा फॉर हेल्प। तो देखिए हेल्प के अंदर ING ले लगी है, इसलिए कह सकते हैं वी कैन अंडरस्टैंड दैट हेल्प यहाँ पर क्या है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर मैं कह दूं फॉर हेल्पिंग, अगर हमने कह दिया फॉर हेल्पिंग, ठीक है ना, तो मैंने बताया कि अगर प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब में ING मिल रही है तो आप याद रखें वो वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, ये क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। और अगर वर्ब में ING नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये नाउन कहलाएगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन गॉट इट, के समझ सकते हैं। और हम समझ सकते हैं कि यहाँ फॉर के बाद क्या है, ये हेल्प है, तो ये नाउन की तरह यूज होगा। क्लियर है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या, पब्लिक बाजार में बुरी तरह किसको पीट रही है। तो यहाँ पर किसको बनाया, ठीक है ना, किसको आया, किसको के साथ में हमें जरूरत नहीं होती है क्या, नाउन लेने की। आपको एक सिर्फ क्या है, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देना है और सेंटेंस को क्लियर करेंगे किसकी तरह, एज अ रूल। देखिए भाई क्वेश्चन वर्ड लगाना आपके लिए किसको किसको क्या बोलते हैं, आप हुज बोलते हैं, आप याद रख लीजिए क्या बोलते हैं, हुम बोलते, सॉरी हुम बोलते। उसके बाद आपको लगाना है इज आर एम। पब्लिक बहुत सारी है, ठीक है ना, पब्लिक क्या है, बहुत सारी है, तो पब्लिक के लिए आप पीपल यूज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आर लगा लीजिए, हुम आर पीपल, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगाना है, इसमें ING लगाना है। देखिए वर्ब लगाया, वर्ब क्या है इसका, पीटना, क्या बोलते हैं, बैट, क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं, बीट। उसमें क्या लगा लीजिए आप, ING, बीटिंग। तो क्या लिखा है, हुम आर पीपल बीटिंग, ठीक है ना, किसमें, बीटिंग, कैसे, बुरी तरह, क्या बोलेंगे, बैडली, बुरी तरह को क्या बोलेंगे, बैडली कह सकते हैं, ठीक है ना। कहां पर, बाजार में, क्या बोलेंगे, इन द मार्केट, इन द मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन लगा लीजिए। तो क्या हो गया, हुम आर पीपल बीटिंग बैडली इन द मार्केट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें, नॉर्मल सी है, कोई हार्ड चीज नहीं है, आप इसको उतार सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, हुम,
अब आपको लगाना है इज आ रहा है, मास्टर साहब कोई एक ही है तो यहाँ पर क्या लगाना है, ये इज, होम इज, सब्जेक्ट क्या है, टीचर, मास्टर साहब है, ठीक है ना। अब लगाइए काम, काम की वजह से क्या बोल रहे हैं, डांटने को क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड बोलते हैं, SCOLD, उसमें क्या लगा लीजिए आप, ING, स्कॉल्डिंग। तो होम इज टीचर स्कॉल्डिंग, क्या कहां पर, कक्षा में, क्या बोलेंगे, इन द क्लास, इन देयर क्लास, क्लास में क्या लगा लीजिए आप, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो होम किसको बोलते हैं, किसको को बोलते हैं, अपने आगे नाउन नहीं लेता है, जरूरत नहीं है हमें नाउन लेने की, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है आप किसको गणित सिखा रहे हैं, तो किसको को क्या बोलते हैं आप देख लीजिए, होम बोलेंगे, होम आगे कर लीजिए आप, क्या, होम लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको लगाना है इज RM, तो भाई आपकी बात चल रही तो आप आर लगा देंगे, होम आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, काम लगाइए सिखाना, सिखाने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए सिखाने का मतलब यहाँ से पढ़ाने से होता है, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, उसमें लगा दीजिए आप ING, टीचिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, होम आर यू टीचिंग, आप किसको सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बोलेंगे, मैथ, मैथ्स, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, होम आर यू टीचिंग मैथ, आप किसको मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, हमने कहा रानी घर में किसको याद कर रही है, तो किसको को आप क्या बोलेंगे, होम बोलेंगे, ठीक है ना, किसको को आप होम बोलेंगे। उसके बाद रानी सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इज लगा दीजिए, क्योंकि रानी सब्जेक्ट, रानी नेम है, फिर क्या लगा लीजिए, रानी, तो क्या हो जाएगा, होम इज रानी। अब लगाइए काम, काम क्या है इसमें, याद करने का, याद करने का मतलब क्या है, पर मिस से कह दीजिए आप, मिस, ठीक है ना, तो मिस लगा दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ING, मिसिंग। तो होम इज रानी मिसिंग, कहां पर, घर में, क्या बोलेंगे, इन द रूम, सॉरी, इन द हाउस बोलेंगे आप, ठीक है ना, इन द हाउस, ठीक है। ये आप बता दीजिए, क्या हो जाएगा, होम इज, क्या हो गया, होम इज रानी मिसिंग इन द हाउस। अच्छा एक बात समझ लीजिए, होम और हाउस में क्या फर्क होता है, वो भी समझ लीजिए आप साथ में, होम वर्सेस हाउस। देखें एक बात समझना आप ध्यान से, जो हाउस होता है ना, हाउस, अगर मैं हाउस की बात करूं तो ये किससे बनता है, ये ब्रिक से बनता है, प्लस सीमेंट से बनता है, ठीक है, प्लस और भी बहुत सारी चीज, सैंड कह सकते हैं, सैंड से बनता है। लेकिन अगर होम की बात करें तो होम जो होता है वो परिवार होता है, उसमें कौन होता है, पापा हो सकते हैं, ठीक है ना, सिस्टर हो सकती है, मदर कह सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, और ब्रदर हो सकते हैं। तो आप ये भी याद रखना थोड़ा सा कि हाउस में और होम में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। हाउस क्या है, एक प्लेस, होम एक प्लेस नहीं है, आप याद रखना एक परिवार है, ठीक है ना। तो होम इज रानी मिसिंग इन द हाउस, ठीक है। देखिए भाई अब बात करेंगे हु के बारे में, ठीक है ना। हु, देखिए हु का मतलब होता है कौन, और ये हकीकत में स्पेशल होता है, मैं बताऊं आपको, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, ये क्या होता है, स्पेशल होता है, ये भी याद रखें आप लोग, ये क्या है, ये स्पेशल है। कैसे है, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे स्पेशल है। एक बात समझ लीजिए आप, हु क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना, एज वेल एज वी कैन से दैट हु इज अ क्वेश्चन वर्ड एज वेल एज हु सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप काट दीजिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, हु वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाने की आपको नीड नहीं होती है, ठीक है ना, आप ये बात याद रखना। तो देखो भाई मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। एक बात और सुनो, हु जो होता है वो हिंदी, कौन, कौन जो होता है ना, क्योंकि हु की मीनिंग क्या होती है, कौन होती है, और हु जो होता है वो हिंदी वाले वाक्यों में शुरू में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। तो देखिए एक एग्जांपल, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो मुझे बताइए कौन जो है ना, देखिए कौन क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पर समझ लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन बड़ी की तरह काम करेगा, तो शुरुआत में हो या एंड में हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मार्क पहले लेकर के आना है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पर, कौन है, वही हु, तो हु लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इज लगाना, आर लगाना, एम तो भूल जाइए, एम तो लगाना ही नहीं होता है, तो इज लगाइए या आर लगाइए। अब सुनो भाई, अगर आपको लगता है जैसे यहाँ पर हो गया कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कोई सिंगल है। मैं कहूँ कौन दरवाजा खटखटा रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो इज आएगा नॉर्मल, आप क्या लगा लीजिए यहाँ पर, इज लगा दीजिए कि हु इज। अब लगाइए, उसके बाद लगाइए काम, काम क्या होता है इसमें, खटखटाने को क्या बोलते हैं, नॉक एट बोलते हैं, याद रखना। दरवाजा खटखटाना क्या होता है, नॉक, उसमें लगा दीजिए ING, नॉकिंग, और साथ में एट जरूर लगाते हैं, ठीक है ना, नॉकिंग एट, क्या, दरवाजा, नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। जैसे नेक्स्ट एक और देख लीजिए आप, क्या लिखा है, स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, देखिए कौन क्या है, क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर देखिए शुरुआत में आया, यहाँ देखिए बीच में आया, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस बारे में,
कि कहाँ आए, इससे मतलब नहीं है, बस ये समझना है कि कौन चाहे बीच में है चाहे शुरू में है, लेकिन इंग्लिश में आपको पहले लगाना है। तो कौन को क्या बोलते हैं, देखिए हु बोलते हैं, कौन को हु। अब यहाँ पर लिखा है स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कौन कर रहा है, कोई सिंगल है तो आप यही लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा हु इज। अब लगाइए आप काम, काम क्यों रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वेट फॉर, ठीक है ना, वेट, ठीक है ना। और देखिए फॉर लगाते हैं कब, जब हम जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो वो भी सामने हो। तो क्या ट्रेन की प्रतीक्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा हु इज वेटिंग फॉर ट्रेन, हु इज वेटिंग फॉर ट्रेन। कहां पर, स्टेशन पर, क्या बोलेंगे एट द स्टेशन, आप लगा लीजिए एट द स्टेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हु इज वेटिंग, अच्छा इसमें आंजी नहीं लगाई हम लोगों ने, तो आंजी लगा लीजिए आप, हु इज वेटिंग फॉर ट्रेन एट द स्टेशन, ठीक है ना। आप इसको उतार दीजिए। देखिए भाई यहाँ पर एक एग्जांपल आपके पास में है, क्या, कमजोर वर्ग को 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन कौन दान कर रहा है। तो भाई यहाँ पर देखिए आप टेंशन ले लीजिए, बस यह समझिए कौन क्या है, बीच में लगा है तो आप आगे उठा लीजिए इसको, क्या हो जाएगा हु, ठीक है ना, हु। अब लगाइए इज आर एन, कौन कर रहा है, मैं ऐसे करके कहती हूँ कौन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप लगा लीजिए आर, हु आर, ठीक है ना। अब लगाइए काम, काम क्यों रहा है, दान करना, दान करने को क्या बोलते हैं, डोनेट कहते हैं हम, क्या कहते हैं, डोनेट, डोनेट, उसमें क्या लगा दीजिए आईएनजी, तो क्या हो जाएगा हु आर डोनेटिंग, कौन डोनेट कर रहा है, कौन दान दे रहा है, क्या क्या दान दे रहा है, 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन, तो आप क्या लगा दीजिए 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन, वैक्सीन किसको, गरीबों, गरीब वर्ग को, तो को के लिए आप 2 लगा दिए 2। गरीब कमजोर वर्ग को क्या कहते हैं, गरीब वर्ग को क्या कहते हैं, कहते हैं वल्नरेबल सेक्शन, क्या कहते हैं, वल्नरेबल सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि हु आर डोनेटिंग 1 बिलियन वैक्सीन टू वल्नरेबल सेक्शन, आप ऐसे करके इसको कह सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे कहेंगे इसके लिए हु आर डोनेटिंग 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है ना। देखिए यू कैन सी दैट 5 more examples on this board here, and definitely I'll try my best to teach them very easily. देखिए कैसे करेंगे हम लोग, आप ध्यान से समझिए, क्या कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आप समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। क्या लिखा है, हु इज रेजिंग स्लोगन, देखिए रेजिंग स्लोगन का मतलब होता है नारा लगाना, ठीक है ना। आप याद रख लें, पर रेज स्लोगन ये वर्ब याद रख लें, इसका मतलब होता है नारा लगाना, ठीक है ना। आप यहाँ बीच में लगा सकते हैं, वो अच्छी चीज है। वेल यू कैन सी 5 more examples on this board and definitely I will teach them very easily. देखिए समझने की कोशिश करें, try to understand the importance of these sentences. देखिए क्या है कि who is raising slogans in the election, देखिए यहाँ पर स्लोगन भी लगा सकते हैं, स्लोगन्स कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो क्या हो गया हु इज रेज स्लोगन, आप कभी याद रखें रेज अगर स्लोगन आता है समझते ही नारा लगाना मतलब होता है, इसका मतलब होता है नारा लगाना, ठीक है ना। याद रख लें आप एक वर्ड क्या है, अगर रेज द स्लोगन आ जाए तो इसका मतलब होता है नारा लगाना, चैंस लगा लीजिए, नारा लगाना होता है, ठीक है ना। तो हु इज रेजिंग स्लोगन्स इन द इलेक्शन, इलेक्शन में कौन नारे लगा रहा है, इलेक्शन में कौन नारे लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इज है तो लगा रहा है, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली है, बहुत सारा इजी है, बस आप इसको याद रख लें कि रेज द स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना। नेक्स्ट देखिए हु इज काउंटरिंग शाइना ओपनली, देखिए एक बड़ा है काउंटरिंग, काउंटरिंग के बराबर आप रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं, आप कह सकते हैं अपोज, ठीक है ना, अपोज कह सकते हैं, अपोज। देखिए यहाँ पर हमने काउंटरिंग वर्ड यूज किया तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपोज किया आपको समझ में आने लगा होगा। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो हु इज अपोजिंग कह सकते हैं, हु इज काउंटरिंग कह सकते हैं, कौन विरोध कर रहा है, किसका, चाइना का, ओपनली खुलेआम, खुलेआम चाइना का विरोध कौन कर रहा है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। देखिए एक और क्या लिखा है कि हु इज इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो क्या हो गया हु इज इन्वेस्टिगेटिंग, कौन जांच पड़ताल कर रहा है, सुशांत मर्डर केस, किसका, सुशांत मर्डर केस की जांच पड़ताल कौन कर रहा है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि सुशांत सिंह के मर्डर केस की जांच पड़ताल कौन कर रहा है। आप एक बार समझने की कोशिश करना, समझना ध्यान से कि अगर इन्वेस्ट जो है ना, इन्वेस्ट वर्ड यहां समझ लीजिए आप, देखिए पहले एक और देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि हु आर सेंडिंग आउट, सेंडिंग आउट ये भी वर्ब होती है, वही भेजना मतलब होता है, लेकिन फर्क होता है, सेंड आउट, सेंड का मतलब होता है भेजना,
सेंडिंग आउट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत सारे लोगों में भेजी जाए, बहुत सारे लोगों में, तब क्या बोलते हैं, सेंडिंग आउट कहते हैं। ठीक है ना। तो वही क्या है कि हु आर सेंडिंग आउट, कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, टू वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, क्या दो बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है ना, मैसेज भेज रहा है। तो कौन से मैसेज है वो बात की बात है, आप बस इतना समझ लीजिए कि हु आर सेंडिंग आउट टू वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। टू है इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगा, लास्ट में एस लगा है। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है कि हु इज डिमांडिंग फॉर। देखिए डिमांड फॉर के लिए बताया था मैंने कि हम लगा सकते हैं आस्क फॉर, हम लगा सकते हैं कॉल फॉर, हम लगा सकते हैं डिमांड फॉर। इसका मतलब होता है मांग करना। तो क्या हुआ, हु इज डिमांडिंग फॉर, कौन मांग कर रहा है, किसकी, इन्वेस्टिगेशन, जांच की। जांच की कौन मांग कर रहा है। एक बात तो समझ लीजिए आप ध्यान से, मैंने बताया था कि आपकी कोई भी आर्टिकल हो, ए हो, एन हो, दे हो, इससे पहले इसके बाद कोई वर्ड होगा तो नाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या है, नाउन है, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग क्या है, ये वर्ब है। तो आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो इन्वेस्टिगेशन वर्ड है वो एज अ नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्क देखिए आप, अगर आप इन्वेस्टिगेशन वर्ड को अगर एज अ नाउन यूज करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसके बाद में आपको इनटू लगाना जरूरी होता है, इनटू लगाना जरूरी होता है। लेकिन अगर एज अ वर्ब यूज करते हैं तो आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं होती है। किस मामले में, तो आपको वो मामला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना है, बल्कि आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इसका यूज एज अ नाउन की तरह हो रहा है तो आपको इनटू लगाने की जरूरत होती है। ठीक है ना। यू नीड टू पुट इनटू, ठीक है ना, बिफोर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी अगर नाउन होगा तो इनटू लगाएंगे और वर्ब होगी तो इनटू लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए क्या है कि हु इज डिमांडिंग फॉर, कौन मांग कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की, इनटू में, किसमें, द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19। ओरिजिन्स का मतलब होता है उत्पत्ति, कि उत्पत्ति का केंद्र क्या है, कोविड-19 की उत्पत्ति का केंद्र क्या है, उसका केंद्र क्या है, किसने फैलाया, ठीक है, कोविड-19, तो उसकी मांग की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, आप जरूर से, आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट आप जरूर करते रहिए एंड शेयर विद योर कनेक्टेड पीपल, स्पेशली जो कनेक्टेड लोग हों उनको शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस। ठीक है ना, ताकि हम लोग और अच्छे से इसको बना सकें और अच्छे से हमारा हौसला बुलंद होगा तो हम और अच्छे से कर पाएंगे काम के लिए। ठीक है ना। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। देखिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड कर रहे हैं, हम क्वेश्चन वर्ड में जो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव के चल रहे थे उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ।